अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप सबके लिए ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो सभी की फेवरेट होती है। मेरी भी बहुत फेवरेट है और इंशाल्लाह आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आज हम बनाएंगे काली मसूर की दाल यूपी स्टाइल में, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स और इसका जायका तो इतना गजब का होता है ना कि देखते ही भूख लग जाती है, खुशबू से ही भूख डबल हो जाती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है जी काली मसूर की दाल। ये देसी दाल है। इसको मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था, अच्छी तरह से 2 से 3 बार धोने के बाद। ठीक है, तो ये देखेंगे कितनी अच्छी सी फूल गई है। अगर तो आपने मज़े की दाल खानी है ना, तो आपने इसको आधा घंटा पहले लाजमी भिगो देना है। ठीक है, तो ये वाला 1 कप जो है वो मैंने ये दाल ली है, इसी कप से मैंने मेजरमेंट की है। ठीक है, तो जी दाल अच्छे से भीग गई है। अब इसकी करते हैं तैयारी शुरू। तो सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डाल देंगे ये सारी दाल। पानी जो था इसका एक्स्ट्रा वो हमने डिस्कार्ड कर दिया और इसमें जाएंगे कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें है जी बारीक कटा हुआ एक मीडियम साइज़ का प्याज, 2 से 3 मोटी मोटी सी कटी हुई हरी मिर्चें और चॉप किया हुआ एक बड़ी साइज़ का टमाटर। टमाटर मैंने इसलिए चॉप कर लिए क्योंकि जब हम इसको इस तरह से पकाते हैं बगैर स्टीम के तो टमाटर ऊपर तैरने शुरू हो जाते हैं। जब टमाटर चॉप करके डालेंगे तो टमाटर हमें नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून ही मैंने नमक ऐड कर दिया, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। खड़े मसालों में जाएगी एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा और 2 अदद जाएंगे इसमें लौंग। ठीक है, ये मसाले जाएंगे और अब इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी इतना डालेंगे जिसमें ये दाल अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि इस दाल को पकने में 20 से 25 मिनट तो लग ही जाते हैं। जब आधा घंटा भीगी होगी ना तो इंशाल्लाह ये दाल जो है 20-25 मिनट में रेडी हो जाएगी पक के, अगर अच्छी क्वालिटी की दाल है तो। ठीक है, तो कवर करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। तो ये देखें जी तकरीबन इसको 25 मिनट हो गए हैं पकते हुए और 25 मिनट के बाद आपके सामने इसकी सिचुएशन है, आप देख सकते हैं। लेकिन दाल जो है वो भी थोड़ी सी पतली है, इसलिए फ्लेम को हाई करके मैंने इसका पानी जो है थोड़ा सा खुश्क कर लिया है। लेकिन दाल जो है वो अच्छे तरीके से गल चुकी है, लेकिन अभी हमने इसको थोड़ा सा थिक करना है क्योंकि ये थोड़ी पतली है। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो पसंद आए ना तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें। तो ये देखें जी इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए थी हमें दाल की। तो ये बिल्कुल रेडी है इस टाइम। इससे ज़्यादा हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे, अगर ये ज़्यादा थिक करेंगे तो ये फिर ज़्यादा ही थिक हो जाएगी। तो चलते हैं इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। फ्राई पैन में लेंगे कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर दिया मैंने एक छोटी साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, 1 इंच का टुकड़ा इसमें शामिल कर दिया अदरक लंबाई में कटा हुआ और 2 से 3 छवे लहसुन के। ठीक है, इसको भी हम जो है वो ब्राउन करेंगे। प्याज का कलर भी ब्राउन हो जाना चाहिए और अदरक और लहसुन का भी। ठीक है, तो ये देखें इसको हमने हल्की आंच पे तड़के को तैयार करने हैं, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे। तो अब इसमें शामिल करेंगे जी 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, इसको भी इसके साथ ही हम क्रैकल कर लेंगे। तो ये तड़का जो है ये बड़ा ही मज़े का बन के तैयार होता है। तो ये इसी तरह से आपने तड़का लगाना है, इसमें से कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी। ठीक है, अब इसमें शामिल कर देंगे जी मोटी गोल वाली साबुत जो होती हैं वो लाल मिर्चें, वो ऐड कर देंगे। तो ये देखें तड़का हो चुका है रेडी। और अब इसमें स्पेशल मसाला हरा मसाला जो जाएगा वो है जी हरा धनिया। तड़का लगाने से जस्ट पहले जो है इसमें हरा धनिया डालेंगे इस तरह से मुट्ठी भर और इसको हिलाएंगे और ये तड़का लगा देंगे हम काली मसूर की दाल को। तो जनाब ये दाल हमारी हो गई है रेडी। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी कि इसकी लुक कैसी है, फाइनल लुक देख लें आप। तो इस दाल को लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आपने इसको ट्राई ना किया तो यकीन करें कि आपने एक बहुत मज़े की रेसिपी फिर स्किप कर दी है। ठीक है, इसीलिए इसको लाजमी एक बार बना के देखिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और जल्दी से बता रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से। और एक बात, अक्सर व्यूवर्स जो हैं वो मुझे कमेंट करते हैं कि कोई कहता है आपने ऑयल बहुत यूज़ किया है, कोई कहता है कि आपने मिर्च बहुत तेज़ डाल दी है। तो काइंडली मैंने आपसे जस्ट रेसिपी शेयर करनी होती है अपनी। अगर मिर्च नमक ऑयल आपको ज़्यादा लगे तो जब आप बनाएं तो आप इसमें उनकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने किसी का भी हाथ नहीं पकड़ा हुआ। तो जी नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत प्यारी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए मैं 7 चावल बॉईल कर लूँ जी। अल्लाह हाफिज़।